एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एम राही। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस किया था। आज मैं बेसिक्स ऑफ पॉलिटी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग देखेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फिर देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, और लास्ट में हम लोग देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अमेंड करना थोड़ा इजी होता है, जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही पूरी तरह से रिजिड है और ना ही पूरी तरह से फ्लैक्सिबल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच का कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, दोनों के बीच का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम बेहतर होगा कि कहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। ठीक है, और डिटेल से जान लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे यूके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, etc। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेडरल। तो फेडरल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। जैसे यूएसए का गवर्नमेंट, इंडिया का गवर्नमेंट, नेपाल का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का गवर्नमेंट। उसके बाद सबसे अगर फेडरल है, परफेक्ट अगर एग्जांपल है फेडरल का, तो वो है यूएसए, मोर फेडरल देन इंडिया। ठीक है, और फेडरल होने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी गवर्नमेंट को हम लोग चेक कैसे करते हैं, उसको चेक करने के लिए मिनिमम 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन कॉल्ड फेडरल। पहला कंडीशन डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा डुअल पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद चौथा सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर भी होना चाहिए, द्विसदनीय गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना चाहिए, और सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, फेडरल कहेंगे। और जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेक करेंगे वो यूएसए के गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 ऑर्गन्स है इसमें। 3 ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशियरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, दोज हु एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट द लॉ, मतलब कानून को क्या करता है, ये लागू करता है। और जो लेजिस्लेचर होता है, ये क्या होता है, लेजिस्लेचर मेक द लॉ। ठीक है, दोज हु मेक द लॉ, ये कानून को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियरी क्या करता है, इसका काम क्या होता है, दोज हु प्रोटेक्ट द लॉ, ये क्या करता है, लॉ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव जो है उसका 2 पार्ट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम लोग टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें हम लोग देखेंगे परमानेंट, इसे हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को परमानेंट कहते हैं, जैसे
IAS, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि लेजिस्लेचर को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट में हमारा लोकसभा और राज्यसभा होता है, ये क्या करता है, कानून बनाता है। और स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसमें कौन कानून बनाता है, इसमें होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। इसमें जो है स्टेट में ये कानून बनाता है, जैसे MLA और MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कानून बनाता है स्टेट में। और थोड़ा सा यूनिकैमरलिज्म और बाईकैमरलिज्म के बारे में हम बता दें आपको। यूनिकैमरलिज्म मतलब 1 हाउस, ठीक है, और बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस। जैसे हमारे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा और 7 स्टेट हैं हमारे देश में। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। डिवीजन ऑफ पावर मतलब डिवीजन ऑफ पावर, इसमें हम लोग 3 पार्ट हैं इसमें, ठीक है। जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में हम लोग देख लेंगे 100 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, जैसे बैंकिंग, रेलवे। स्टेट लिस्ट में हम लोग देखते हैं 61 सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड, etc। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में हम लोग देखते हैं इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट में आते हैं। लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है। सिंपल मेजॉरिटी ग्रेटर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग में, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आप समझ जाइएगा। अगर हमारे लोकसभा में सीट्स हैं अभी प्रेजेंट में 545, ठीक है, लोकसभा में इतना मेंबर है, उसमें से क्या होता है, सीट वैकेंट है, किसी कारण से सीट वैकेंट हो गया, मान लेते हैं कि डेथ हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसमें जो है आपका जो है 10 सीट वैकेंट हो गया, तो 10 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर अगर 5 एब्सेंट है उसको भी माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया 530। और फिर क्या हुआ, वो तो आया, ठीक है, आने के बाद वो क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया, यानी उसने वोट नहीं दिया, और तो उसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस करके कितना हो गया 510। अब ये जो लास्ट में वोट बचा, ये इसे हम कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये और इसका हाफ प्लस 1 होता है, तो इसे हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, ठीक है। आप इसे गौर से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। अब हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एग्जांपल लेते हैं, अगर लोकसभा में सीट्स 545 है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बराबर होगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं 5 वैकेंट सीट हैं, उसको हम लोग डिलीट कर दें, तो 540/2 + 1 ये आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डी में, स्पेशल मेजॉरिटी। ये स्पेशल मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला अंडर आर्टिकल 61, दूसरा अंडर आर्टिकल 249, तीसरा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। पहला देखते हैं अंडर आर्टिकल 61 में 2/3 इंटू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी 2/3 इंटू 545 बराबर 366। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का रिमूवल या इम्पीचमेंट करते हैं। फिर सेकंड में देखते हैं अंडर आर्टिकल 249, 2/3 इंटू प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो पहले हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे राज्यसभा हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से स्टेट सब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, राज्यसभा लॉ बना सकता है। उसके बाद आते हैं थर्ड में अंडर आर्टिकल 368। इसमें 2 पार्ट से आपका जो है
मेजॉरिटी हो, टू टाइप से मेजॉरिटी होता है इसमें। पहला 2/3 इंटू प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। और सेकंड होता है 2/3 इंटू प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से अगर 50% स्टेट रेटिफिकेशन देता है तो कोई भी लॉ को पास कर सकता है। अब मैं लास्ट में थोड़ा सा इंग्लिश का जो मैं अनुवाद किया हूँ उसको खाली रीड कर देता हूँ। जैसे कठोर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, बीच का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला कॉन्स्टिट्यूशन यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड संशोधन में कठिनाई होती है, फ्लैक्सिबल संशोधन में आसानी होती है, भारतीय संविधान ज़्यादा केंद्रीय है कम संघीय है, दोनों के बीच का संविधान। हमारा जो संविधान है दोनों का बीच का संविधान है, ठीक है। हमारा संविधान दोनों के बीच का संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और केंद्रीय और संघीय के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी खाली रीड कर देता हूं मैं। शक्ति का बंटवारा नहीं होता इसमें, जैसे यूके का गवर्नमेंट, यूके का, चाइना का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का। और इसमें देखेंगे शक्ति का बंटवारा होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट में, जैसे यूएसए, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान etc। और यूएसए इंडिया से अधिक फेडरल है, ठीक है। संघीय होने के लिए 5 शर्त हैं: शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीय सरकार, संविधान की प्रबलता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार के अंग, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधि या कानून को लागू करना। और विधायिका या व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? वो कानून को बनाता है। और न्यायपालिका का काम है न्याय करना और कानून का रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और एक सदनीय मतलब 1 सदन होगा और द्विसदनीय मतलब 2 सदन होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।